दोस्तों आज हम पेपर कोड 822 IO कक्षा 10 विज्ञान के पेपर को सॉल्व करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। हमारा दूसरा प्रश्न था, तारों के टिमटिमाने का कारण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय परिवर्तन। हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी तथा छोटा। हमारा चौथा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। हमारा इसमें बैगनी नहीं दिया है, तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। हमारा पांचवा प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। ओम मात्रक होता है हमारा ये विद्युत प्रतिरोध का, और वाट मात्रक होता है हमारा ये विद्युत शक्ति का, एम्पीयर मात्रक होता है विद्युत धारा का, वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का। अतः इसका विकल्प नंबर हमारा 5 में का हो जाएगा ए सही। हमारा छठा प्रश्न है, आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो, तब R1/R2 होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा सही आंसर आएगा 9/2। सातवें प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा आठवां प्रश्न है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CHO। हमारा नवा प्रश्न है, उदासीन घोल का pH मान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कीटोन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, प्रोपेनॉन। हमारा 11वां प्रश्न है, ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाले तत्व हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, के। हमारा 12वां प्रश्न है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भर्जन। हमारा 13वां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, ये बतानी हमें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। हमारा 14वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी की जरूरत होती है स्वपोषी पोषण के लिए। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसमें से हमारा पादप हार्मोन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। हमारा 16वां प्रश्न है, परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में हमारे क्या होते हैं, परागगण। हमारा 17वां प्रश्न है, पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में। हमारा 18वां प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेप्स। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे। हमारा 20वां प्रश्न है, मेडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का।